आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आप सबसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग नीति वचन 9 उसका 1 को हम लोग अध्ययन करेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हैं। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। वो हमारे आत्मिक परिवार के बारे में, आत्मिक घर के बारे में और इस संसारिक घर के बारे में हमें कुछ बातों को बताना चाह रहा है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया। परंतु आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या कि मनुष्य का क्या है, घर क्या है, परिवार क्या है, आज टूट रहा है, बिखर रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, दुखी और निराश हैं। परंतु परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें एक मजबूत घर के बारे में बता रहा है, जिसके 7 खंबे गड़े हैं। बोल रहा है एक मजबूत घर की निशानी होती है कि उसके खंबे क्या हो, मजबूत हो। क्योंकि अगर खंबे मजबूत ना हो तो घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसने 7 खंबे खड़े किए। और परमेश्वर का वचन नीति वचन 24 उसका 3 में लिखा, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा वो स्थिर होता है। और इसी नीति वचन 9 उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यानी कि यहोवा का भय मानना बुद्धि है और परम पवित्र ईश्वर को जानना समझ है। और घर बुद्धि से बनता और समझ के द्वारा स्थिर होता है। और बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हैं। पहला जो खंबा है वो प्रेम का खंबा, मेल मिलाप का खंबा है। और बुद्धि ने जब अपने खंबे खड़े किए तब उसने बोलता एक बड़ा जीवनार, एक बड़ा भोज रखा और उसने अपने सहेलियों को भेजा कि औरों को क्या करे, बुलाए, नगरों में जाकर के प्रचार करे। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी क्या किया, अपने घर को बनाया। और परमेश्वर का वचन नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया। और परमेश्वर ने भी अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया ताकि हम परमेश्वर से क्या करें, मेल मिलाप का जीवन को जिए, एक प्रेम का जीवन को जिए, एक अच्छे संबंधों का जीवन को जिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य में पहली कलीसिया को बोलता है, तू मुझे तुझसे बोलता है, मुझको तुझसे कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम को छोड़ दिया। आज परिवार के टूटने का कारण है कि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम को क्या किया, छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर से पहला सा प्रेम करना छोड़ दिया, उन्होंने परिवार से पहला सा प्रेम करना छोड़ दिया। और पहला सा प्रेम, एक तरोताजा प्रेम, एक नयापन अपने परिवार में हमको लेकर आना है। इसलिए दाऊद भी बोलता है, परमेश्वर मेरे माँ बोलता, मुझे एक नया मन दे प्रभु जी, एक नया हृदय दे। बोल रहा है, मेरे अंदर फिर से नई आत्मा को दे। पहले सा प्रेम परमेश्वर को करना चाह रहा था, वैसे आज हमें अपने परिवार में एक नया जीवन लेकर आना, पहला सा प्रेम लेकर के आना, मेल मिलाप का जीवन लेकर आना। दूसरा जो खंबा है, दूसरी कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में कहा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। वैसे ही हमें विश्वास योग्यता का जीवन परमेश्वर के प्रति रखना है, वैसे हमें विश्वास योग्यता का जीवन अपने परिवार के लिए रखना है। कहा, जहां अविश्वास होता है वहां परिवार टूटता है, जहां शक होता है वहां परिवार टूटता है। यानी दूसरे खंबे को हमको मजबूत करना और विश्वास योग्यता के साथ हमको अपने पारिवारिक जीवन को जीना। उसी प्रकार से तीसरा जो खंबा है, मसीह रूपी शिक्षा में बोलता है, अपने घर को हमको बनाना है। बोलता है उस नींव पर हमको अपने खंबे को खड़ा करना है। क्योंकि अगर हमारा नींव कमजोर होगा तो हमारे घर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। आज संसारिक शिक्षा पर हमारा परिवार चल रहा है, संसार के लोगों पर, संसार के जितने कहावतों पर अगर हम अपने परिवार को लेकर चलेंगे तो वो परिवार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और स्त्री को, ये स्त्री के कारण घर टूट रहा है, स्त्री के कारण स्त्री ने ऐसा किया और पुरुष ने ऐसा किया। इस प्रकार का शिक्षा जो आज संसारिक शिक्षा भरमार है, वो परिवार को क्या कर रहा है, टूट रहा है। लेकिन हमको मसीह रूपी शिक्षा में अपने परिवार को चलाना है, तब जा करके ये तीसरा खंबा क्या होगा, हमारा मजबूत होगा। और हमको तो परमेश्वर परिवार के बारे में बहुत कुछ अपने वचन में निर्देश को दे करके रखा है।
और हमें कहा है कि पुरुष को किस प्रकार से कहा कि पत्नी को बोलते कोमल पात्र जान करके बोलता उसका आदर करो, उसी प्रकार से स्त्री को कहा तुम अपने पतियों के क्या रहो, अधीन रहो। लेकिन संसार की शिक्षा इसके विपरीत आपको देगी, नहीं तुमको उसको अधीन रखना। ये बातें जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध अगर आप चलेंगे तो आपका परिवार का नींव क्या हो जाएगा, और खंबा क्या हो जाएगा, कमजोर होगा, आपका परिवार टूट जाएगा। चौथा जो खंबा है, चौथी कलीसिया को बोला कार्य का खंबा है, और ये जिम्मेदारी का खंबा है। जब हम जिम्मेदारियों से भागेंगे हमारा खंबा क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। और परमेश्वर ने भी हमको एक जिम्मेदारी दी ताकि हमारा आत्मिक घर मजबूत हो, और कहा मैंने तुम्हारे जन्मने से पहले तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए रखा, भले भले कार्य को रखा है, बोल रहा है। और परमेश्वर ने उन कार्य को करने के लिए हमारे लिए इस पृथ्वी में दिया है। उसी प्रकार से परिवार में भी हमें कार्य करने वाला बनना है, ना कि सिर्फ बोलने वाला, परंतु जिम्मेदारियों को उठाने वाला, हमको कार्य को करने वाला बनना है। तब हमारा परिवार क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन जब स्त्रियां कार्य से भागती, अपनी जिम्मेदारियों से भागती है, तो चौथा खंबा क्या होता है, कमजोर हो जाता है और परिवार टूट जाता है। और पांचवा खंबा जो पवित्रताई का है, पति और पत्नी जब अपवित्रताई का जीवन को जीते, एक दूसरे के साथ धोखा करते, चाहे वो मन में हो चाहे वो तन में हो। अगर हम मन में भी गलत विचारों को रखते हैं, ये भी परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर, और ये हमारी पवित्रताई को क्या करता है, बोलता है पवित्रताई को खत्म कर देता है। और चौथा जो खंबा है पवित्रताई का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। और जहां परिवार में आप पवित्रताई आती है, अस्वच्छताएं आती है, वहां परिवार का वो खंबा क्या हो जाता है, कमजोर होता है, जिसके कारण आज परिवार क्या हो रहा है, टूट रहा है। और हमें परमेश्वर बता रहा है कि हमें इस पांचवें खंबे को मजबूत करना। उसी प्रकार से छठवां खंबा जो छठवीं कलीसिया को कहा, बोलता है कि बोलता है कि हमें अपने धीरज को बनाए रखना है, बोलता है हमें अपने धीरज को बनाए रखना। और उसी प्रकार से याकूब 1:3 और 4 में लिखा है, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। परंतु हम अधीर हो जाते हैं, विपरीत परिस्थितियां देखते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, परिवार में गड़बड़ी हो रही है, हम धीरज को खो देते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि धीरज को विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। इसलिए हमको अपने धीरज को बनाए रखना है। आज अधीरता के कारण कई परिवार क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे। आज बहुत सारा परिवार नाश हो जा रहा है। कारण क्या है, वो धीरज को नहीं रख पा रहे, प्रेम को छोड़ दे रहे हैं, विश्वास की जगह शक को लेकर आ रहे हैं, मसीह रूपी शिक्षा नहीं है। चौथा जो क्या है, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, पति काम करना नहीं चाहता है, परिवार की देखभाल करना नहीं चाहता है, नौकरी करना नहीं चाहता, बच्चों की उचित देखभाल नहीं करता है, फीस टाइम पर नहीं देता, बिल टाइम पर नहीं भर पा रहा है, पत्नी घर को खाना टाइम पर बना नहीं पा रही है। जिम्मेदारियां हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और उसी प्रकार से स्वर्ग राज्य के लिए भी जिम्मेदारियां हैं। तो परमेश्वर ने हमको जिम्मेदारी दिया है, और जिम्मेदारी का खंबा जहां कमजोर होता है परिवार टूटता है, पवित्रताई जहां खत्म होता है वो खंबा कमजोर हो जाता है, धीरज जहां चला जाता है परिवार टूट जाता है। और बोल रहा है हमको विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, बोल रहा है। और धीरज को बोलता है क्या करना है, बोलता है अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और किसी बात की घटी ना हो। परंतु जहां परिवार में कमी घटी, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, स्त्रियां बेग उठाती और बोलती मैं मैके चली जाऊंगी, और ये बात परिवार को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। और सातवां जो खंबा है वो तैयारी का खंबा है, अपने जीवन को तैयार करना है, आत्मिक जीवन को हमको तैयार करना है यीशु मसीह के आगमन के लिए। और ये तैयारी इस परिवार में हमको रहकर करना, विपरीत परिस्थितियों में रहकर आत्मा के फल को हमारे जीवन में बढ़ाना है, प्रेम को, धीरज को, कृपा को, भलाई को, संयम को, नम्रता को। ये सारे आत्मा के फल इसी परिवार में क्या होते हैं, बढ़ते हैं, इसी परिवार में उत्पन्न होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है कि तुम तैयारी के खंबे को क्या करो, मजबूत करो। बोलता है बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसने 7 खंबे खड़े किए। पहला खंबा प्रेम का खंबा, और प्रेम हमेशा नया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती। वैसे हमारा एक नया दिन, नई शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन पिछली बातें हमारे जीवन को खराब नहीं करना चाहिए। एक नया दिन, नया प्रेम हमारे परिवार में उत्पन्न होना है। एक दूसरे के आदर में, परस्पर आदर में एक दूसरे से बढ़े चलो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को ठोकर मत दो, एक दूसरे को निंदा मत करो,
और एक दूसरे के उपहास मत बुड़ाओ, परंतु आदर में एक दूसरे से बढ़े चलो, एक दूसरे से प्रेम करो और अपने परिवार में एक नया प्रेम उत्पन्न करे। और ये आपके खंबे को क्या करेगा? मजबूत करेगा। शक को अपने परिवार से दूर करें। ये शक परिवार को क्या करता है? तोड़ता है। बिना विश्वास के ना परमेश्वर को प्रसन्न करते, ना ये बिना विश्वास के परिवार भी मजबूत नहीं रह सकता। तीसरा, मसीह रूपी शिक्षा हमारे परिवार में होना है। चौथा, कार्य की जिम्मेदारी। पांचवा, पवित्रता। और छठवां, धीरज। और सातवां, तैयारी का खंबा है। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। आप अद्भुत हैं, अलौकिक हैं प्रभु। और आपने कहा प्रभु जी, जो आपका भय मानना ही परमेश्वर पिता बुद्धि का आरंभ हो जाता है खुदा। जिस पल हम आपके भय को मानने लगते हैं, बुराइयों से दूर होते चले जाते हैं खुदा, ये बुद्धिमानी हमारे जीवन में आती जाती है खुदा। और जब हम आपको जानते हैं खुदा, ये समझदारी परमेश्वर जिसके कारण परिवार स्थिर होता है खुदा, हमारे जीवन में आप देते हैं खुदा। क्योंकि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा वो स्थिर होता है। खुदावन अपने लोगों को बुद्धि ज्ञान दे कि बुराई से दूर हटे खुदान प्रभु जी, और आपको जाने खुदान, ताकि वो समझ उनके जीवन में आए खुदान। और मसीह रूपी शिक्षा में अपने परिवार को चलाए प्रभु। व्यर्थ बातें परिवार से जाए, शैतान की युक्तियां जो परिवार को तोड़ने के प्रभु यीशु के नाम से आज विफल हो प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर अपने परिवार को बनाया। आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, एक घराने के परमेश्वर कहलाने से प्रसन्न होते। परिवार को आपने बनाया, आदम और हवा को आपने बनाया एक साथ रहने के लिए। शैतान परिवार को तोड़ता है, चिढ़ता है खुदा, उसकी जलन है प्रभु परिवार से, परंतु आज उसकी सारी जलन की आत्मा परिवारों से खत्म होने पाई यीशु के नाम से। आज परिवार जुड़े खुदावन यीशु के नाम से। आज परिवार टूटे, परिवार जुड़े यीशु के नाम से। तलाक कैंसिल हो आज यीशु के नाम से। हर प्रकार के अनैतिक संबंध के बंधन टूटे यीशु के नाम से। आज परिवार में जीवन आए खुदा। आज टूटे परिवार जुड़े खुदावन परमेश्वर पिता। खुदावन पति पत्नी में मेल मिलाप को दीजिए। आज परिवार में आनंद शांति को दीजिए। जो अकेले हैं, निराश है प्रभु ने शांति दीजिए, क्योंकि आप प्रभु जी ऐसे लोगों के कर्ता परमेश्वर है जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह होने पाए परमेश्वर। हाँ खुदा, कई ऐसे लोग हैं जिनका परमेश्वर परिवार टूट गया, पति मर गया, पत्नी मर गई खुदा। ऐसे परिवार को शांति दीजिए। हाँ पिता, अपने उपस्थिति से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। ऐ खुदावन, बच्चों को आज्ञाकारिता का जीवन दीजिए। हर कर्ज जैसी समस्या, हर बेरोजगारी जैसी समस्या, हर धन की कमी जो परिवारों को तोड़ रही है प्रभु जी, यीशु के नाम से परिवारों से खत्म होने पाए। आप बड़ी आशीष देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप बहुतायत की आशीष अपने परिवार को दीजिए। शैतान के हर एक चाल आज यीशु के नाम से विफल हो और ये परिवार बढ़ता जाए खुदा प्रभु जी। आप पिता, आपके विश्वास में, आपके धीरज में, आपके प्रेम में परिवार बढ़ता जाए खुदा। आज हर एक परिवार को आशीष दीजिए। हर एक परिवार जो से जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक जो प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं प्रभु, हर एक के परिवार के लिए आशीष को मांगते हैं। हर एक बेरोजगारी की आत्मा जाती रहे, गरीबी की आत्मा जाती रहे परिवारों से यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर अलौकिक कार्य कीजिए। अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। आप ऐसा कर रहे पिता अपने लोगों के लिए, आपका धन्यवाद। आप जय छुटकारे दिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद। अद्भुत सुरक्षा को दे रहे आपके बच्चों का, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर पिता, शत्रु के एक एक युक्ति, एक एक योजना जो परिवार को तोड़ने के लिए किसी के द्वारा, किसी रिश्तेदारों के द्वारा, हाँ परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर जलन की आत्मा से भरे, ऐसी सारी युक्ति योजना को हम कैंसिल करते यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, जिसको आपने जोड़ा प्रभु, मनुष्य उसको अलग नहीं कर सकता। पति पत्नी को प्रभु आपने जोड़ा प्रभु जी, इसलिए मनुष्य अलग ना करने पाए। खुदावन परमेश्वर, आप बड़ी जय को दे रहे, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।